अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट डिश सरीद है और इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमने एक बड़े साइज़ की देगची ले ली है और उसमें हम आधा कप के करीब तेल डालेंगे। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। तेल गर्म हो जाएगा तो इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 4 हमने हरी इलायची ली है, 1 हमने मोटी काली इलायची ली है और 2 हमने टुकड़े दालचीनी के लिए हैं। मसालों को 1 से 2 सेकंड तक के सौटे होने देंगे। जैसे उसका फ्लेवर आ जाए तो हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया है और इसे भी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज जब हल्की ब्राउन हो जाए तो इसी के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे 3 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर और इसे अच्छे से मिला लेंगे। टमाटर और प्याज अच्छे से हल्के से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के नमक और इसे तकरीबन हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारी प्याज और टमाटर अपना पानी रिलीज़ कर दे और हल्के से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर प्याज हल्के से यहाँ पर नरम हो चुके हैं। प्याज और टमाटर ने अपना पानी भी रिलीज़ किया है तो इसी के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे 1 बड़े साइज़ की कटी हुई लौकी। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक हदीस में मेंशन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शरीक खाते तो ख़ास तौर पे उसमें से लौकी चुन के खाते। तो यहाँ पर हमने 1 बड़े साइज़ की लौकी डाली है, 1 अदद हमने आलू का डाला है और 2 हमने गाजर के बारीक काट के डाल दिए हैं। तो आपने इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। इसी के साथ इसमें हम शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच हमने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर डाला है। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे हम 3 चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ पर हमने डाला है 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है। इसी के साथ इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसमें जाएगा आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। तमाम चीज़ों को डाल लेने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे। पानी इसमें नहीं डालेंगे, दूधी अपना पानी खुद रिलीज़ करेगी। तो यहाँ पर जैसे ही 5 मिनट हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं दूधी ने अपना पानी रिलीज़ किया है। इसमें ऑलरेडी पानी है तो इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हमारे बॉईल किए हुए मटन। मैंने मटन को धो के एक प्रेशर कुकर में इसे 80% तक के ही बॉईल कर लिया था। इसमें हमने 1 बड़ी इलायची, नमक और आधा कप के करीब पानी डाला था। मटन और वेज को आप अगर कुकर में बनाएंगे तो आपकी सब्जियां बहुत ज़्यादा गल जाएगी, तो इससे बेहतर है कि आपने मटन को पहले से ही कुकर में गला लें। इससे आपकी सब्जियां गलेंगी भी नहीं और बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं होंगी और आपके ये जो सरीद है बहुत ही अच्छी और टेस्टी बन के आएगी। आपने इसे अच्छे से मिला लेना है क्योंकि हमने जो गोश्त है वो 70% तक के ही कुक किया था। यानी आपका प्रेशर, अगर आपके प्रेशर कुकर में 5 सीटी में आपके गोश्त पूरे अच्छे से गल जाते हैं तो वहीं पर आपने इसे 3 सीटी लगानी है। थोड़ा सा आपने इसे कच्चापन रखना है ताकि ये सब्जियों के साथ अच्छे से भून जाए और अपना अच्छा फ्लेवर दे दे। तो आपकी सब्जियां भी नहीं गलेंगी और गोश्त भी इसमें अच्छे से पक जाएंगे। तो हम इसे 15 मिनट के लिए अच्छे से कवर करके रख देंगे। यहाँ पर आपने अपना नमक चेक कर लेना है, कम हो तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और यहाँ पर एक हदीस है जो मैं आपको बताती चलूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को दूसरी औरतों पर उसी तरह से फजीलत हासिल है जिस तरह से सरीद को दूसरे खानों पर। तो तकरीबन यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। सरीद को पके हुए तेल अलग से सेपरेट हो चुका है और यहाँ पर हम अपने गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें बारीक कटे हुए धनिया की पत्ती को डाल लेंगे। आप चाहें तो इसी दौरान अपनी ब्रेड्स या रोटी को इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे असेंबल करूँगी बाद में और आपको इसे दिखाती हूँ आप इसे किस तरह से सर्व कर सकते हैं। इसे सर्व करने का एक तरीका है कि आप एक सर्विंग प्लेट ले लें और इसके ऊपर आप जौ की रोटी डाल लें या ब्रेड्स डाल लें। अगर नहीं तो आपने जो नॉर्मल रोटी यूज़ करते हैं गेहूं की, वो ऐसा तोड़ के डाल लें और उसके ऊपर आपने ये अपनी पकी हुई सरीद को डालें। ये इसी तरीके से खाई जाती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपने ये रेसिपी ट्राई करी है कैसी लगी तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर हाजिर होते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।